गोरेगांव वेस्ट में तकरीबन सुबह 9:30 के आसपास एक दुकान में आग लग गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये आग लगी थी। बताया जा रहा है कि जो सबसे पहले आग लगी थी एक साड़ी की दुकान में आग लगी थी, जिसके बाद तुरंत ही जो दुकान जो बाजू में थी, फर्नीचर की जो दुकान थी, वहाँ पे आग लगी और ये दोनों दुकानें पूरी तरह से जल के खाक हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आग पे काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हो पूरी तरह से जो दुकानें हैं वो तहस नहस पूरी तरह से जल चुकी है। एक साथ में कम से कम तीन दुकान जली है। एक साड़ी की दुकान थी और दो यहाँ पे साइड में फर्नीचर की दुकान थी। कहा जा रहा है कि 3 से 4 दुकानें में जो आग लगी थी और एक साथ ये दुकानें पूरी तरह से जल के खाक हो चुकी है। आप ये पूरी तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आग लगी थी सुबह इतनी भयानक लगी थी कि एक साथ में कम से कम 4 दुकानें जो है इस तरह से जल गई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो पूरी आग बुझाने में कंट्रोल करी और आग पूरी तरह से बुझ गया है। कम से कम यहाँ पे 4 से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद है और आग पे काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से सामान का आप देख सकते हैं नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं जो दुकान का मालिक है उसे भी चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं। और अभी यहाँ पे बीजेपी के नेता विद्या ठाकुर भी आई थी, उन्होंने जायज़ा किया और उन्होंने बोला है कि अभी तक आग किन कारणों से लगा है इसका तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर जिस तरह से आग पे काबू पाया, कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक अच्छा काम किया है जिस तरह से उन्होंने आग पे काबू पाया है। और अभी भी जो है पूरी तरह से आग को बुझाया जा रहा है। जो धुआं निकल रहा है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आग यहाँ पे लगी थी और पूरी दुकान के जो सामान थे वो पूरी तरह से जो जल के खाक हो चुके हैं। और ये आग जो है तकरीबन सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास लगी थी। फिलहाल जो है आग पे काबू तो पा लिया गया है, लेकिन और जो है आग पे काबू पा लिया गया है। जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो लगातार काम कर रही है। ये बताइए मैम, आप यहीं पे रहती है? मेरी दुकान है, ये आपकी दुकान? यहाँ काम करती हूँ। ओके, हमारे साथ ये जिनकी दुकान में आग लगी है हम उनसे बात करते हैं। मैम किस तरह से आग लगा, क्या पता नहीं, हम लोग सब सो रहे थे। सुबह में 9:15 हो रहा था, सब लोग सो रहे थे। हम लोग 9:30 बजे उठते हैं सब लोग। पता नहीं कैसे आग लग गई है, आपस वो पीछे से ऊपर से आग लग गई है तो सब पूरा धड़ाधड़, मतलब हम अपने आप को बचाएं क्या माल को बचाएं, इसलिए सब आदमी लोग को बाहर निकाले। हम लोग ने फटाफट पूरे आदमी लोग बाहर निकले और हम लोग 1-2 बस, ज़्यादा नहीं, बस इतना माल जो सामने दिखाई दे रहा है आपके, बस उतना ही हम लोग ने माल बचाया। उससे ज़्यादा हम लोग ने माल नहीं बचाया। साड़ी का आदमी लोग की जान बची, यही हम लोग से सबसे बड़ी बात है। हम लोग की एक इंदौर कट पीस दुकान और एक गुजरात साड़ी की दुकान हम लोग की, प्लस बाजू का भी 2 दुकानें जल चुकी है, लेकिन उन लोग का भी कुछ नुकसान नहीं। वो लोग तो सोते नहीं है, लेकिन हम लोग की दुकान में जो आदमी लोग सोते हैं सब, बस उन लोग का कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमको ये बहुत बड़ी बात है, बस आदमी लोग पूरे हमारे बच गए हैं। माल पूरा हमारा जो भी कुछ था सब जल गया अंदर। 4 दुकानें कुल मिला के? 4 नहीं, हमारा एक ही दुकान बड़ी है और ये एक बाजू में कट पीस की दुकान थी और उसके बगल में फर्नीचर की दुकान थी और बाजू में मोबाइल की दुकान है और एक बच्चे के छोटे बच्चों के किट्स वगैरह मगर वहाँ उसकी दुकान है, वो सब जल गई हैं। कुछ नहीं, लेकिन आदमी लोग को किसी को नुकसान नहीं हुआ, बस हमारा सामान जल गया है। प्लीज़ कोशिश करें कि हमारा सामान हमको वापस आ जाए प्लीज़। बिल्कुल, जिस तरह से इनकी ही दुकान में आग लगा था और किस तरह से काम करते हैं, पूरी दुकान का सामान जो पूरी तरह से जल गया, लेकिन गरीमत बात ये रही कि जिस तरह से दुकान में आग लगी थी जब उस समय जो लोग दुकान में सो रहे थे उनकी जो जान है वो बच गई है, तो कहीं ना कहीं गरीमत की बात रही है। और अभी भी आग जो है देखिए किस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम जो है काम करी, पूरी तरह से आग को कंट्रोल में तो कर लिया गया है, लेकिन जो धुआं निकल रहे हैं वो अभी भी पूरी तरह से उनको जो है बुझाने का काम फायर ब्रिगेड की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन आग किन कारणों से लगा इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। नहीं, देखिए जो आग यहाँ पर लगी है स्टेशन रोड पे, यहाँ पे कपड़े वगैरह और कुछ फर्नीचर इस तरह का सामान यहाँ पे बेचा जा रहा था। किन कारणों से आग लगी उसका तो पता अभी तक नहीं चला है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट और फायर के दोनों ही डिपार्टमेंट के लोगों ने और महानगर पालिका काफ़ी कुछ कंट्रोल किया है और स्थिति कंट्रोल में कोई कैजुअलिटी वगैरह नहीं हुई है अभी तक। तो वो बाद में पता चल ही जाएगा कि इंक्वायरी में ही पता चलेगा। फायर और महानगर पालिका के लोग हैं, यहाँ पुलिस के लोग, बाद में पता चलेगा कि भाई किन कारणों से आग लगी थी। आग नहीं लगनी चाहिए थी लेकिन फिर भी लगी। साड़ी और ये सब इस तरह के क्लॉथ कपड़े थे और लकड़ी का जो सामान, जिसके कारण करीब 9 सवा 9 के दरमियान लोगों को पता चला, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट, फायर और बीएमसी तीनों ने जो जॉइंट टीम वर्क किया है उसके कारण एकदम कंट्रोल हो गया है।
मैम जिस तरह से हम लगातार देख रहे आग लगी, चाहे वो गोरेगांव ईस्ट में वो कुछ दिन पहले लगी थी या भांडुप की आग लगी, तो क्या कारण है कि इस तरह से जो आग लगती जा रही है, कहीं ना कहीं क्या बीएमसी की लापरवाही है? नहीं नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। ये आग लगना एक कहीं भी आग लग सकती है, ऐसा कोई विषय नहीं। ऐसा नहीं है कि बीएमसी इसमें लापरवाह है या कोई लापरवाह है। देखिए कोई कहीं भी फायर होता है तो इंक्वायरी के माध्यम से ही पता चलता है कि यहाँ पर क्यों फायर हुआ। एचएम न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा।